जय गुरु जी संगत जी। इतिहास में आया है कि जिस तरह से कृष्ण जी वो कच्चे चावल खाते जा रहे हैं, वैसे वैसे सुदामा की जन्मों की गरीबी दूर होती जा रही है। कुछ दिन कृष्ण जी सुदामा को अपने पास रखते हैं। कुछ दिन के बाद सुदामा कहता है कि मुझे आज्ञा दीजिए, अब मुझे अपने घर जाना है। तो कृष्ण जी कहते हैं कि तुम कुछ दिन और रुक जाओ। तो सुदामा जी कहते हैं कि नहीं, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, वो मेरी राह देख रहे होंगे, मुझे अब आज्ञा दीजिए, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो कृष्ण जी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी दूरी पर जाके छोड़ आता हूँ। तो सुदामा जी कहते हैं कि शायद कृष्ण जी मुझे कुछ देना चाहते हैं, और कहते हैं ना कि दान अकेले में देना चाहिए। तो सुदामा को ये लगता है कि कृष्ण जी उन्हें दान अकेले में देना चाहते हैं, इसीलिए वो मुझे थोड़ी दूरी पे छोड़ने जा रहे हैं। तो कृष्ण जी जाते हैं, काफ़ी दूर जाकर सुदामा को छोड़ के आते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं देते सुदामा को, और वो वापस आ जाते हैं। सुदामा रास्ते में जा रहा होता है, सोचते सोचते कि मेरी बीवी क्या कहेगी, कृष्ण जी ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। यही सोचते सोचते अपने गाँव पहुँचता है, अपने घर के बाहर पहुँचता है, अपनी कुटिया के बाहर पहुँचता है। वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर सोने का महल है। वहाँ पे उसकी कुटिया नहीं है, सोने का महल है। अंदर से उसकी बीवी निकल के आती है, सुंदर वस्त्र, हीरे जवाहरात पहने हुए, उसके पैर छूती है, प्रणाम करती है। तो वो कहता है कि आप कौन? कहते कि मैं आपकी वाइफ, मैं आपकी बीवी हूँ सुदामा। तो सुदामा जी कहते हैं कि ये सब कैसे? तो कहते हैं कि हमें नहीं पता ये सब कैसे, हम तो रात को सोए थे झोपड़ी में, सुबह उठे तो ये महल मिल गया, और इस महल में कुछ कमरे तो ऐसे हैं जिसमें इतना अनाज भरा हुआ है, और उसको जितना भी खाओ ख़त्म ही नहीं होता। ये है कृष्ण जी का प्यार, ये है कृष्ण जी की दोस्ती।